नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश की महाडिबेट का। आज बात मुस्लिम महिलाओं को मिले उनके अधिकार की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं भी गुजारा भत्ते की हकदार है। इस फैसले पर मौलाना बौखला गए हैं। तो गुजारा भत्ता मुस्लिम महिलाओं का हक है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है। देश कानून से चलता है और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो कानून है। तो आखिर इस फैसले का विरोध क्यों हो रहा है? महिलाओं को उनका अधिकार मिले, इस पर ऐतराज किसे है, आपत्ति किसे है? मुस्लिम महिलाओं को हक। मुस्लिम धर्म के अलावा धर्म की जो महिलाएं थी वो गवर्न होती थी धारा 125 सीआरपीसी में, जिसमें उनको अधिकार होता था कि वो अपने पतियों से मेंटेनेंस अपने भरण पोषण के लिए क्लेम कर सकती हैं। मौलाना क्यों बौखलाए? और कुरान ये कहता है कि इस्लामिक तलाक के बाद गुजारे भत्ते का कोई वजूद नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट को ऐसा फैसला देने से पहले कम से कम मुफ्तियान कराम से या इस्लामिक स्कॉलर से रुजू करना चाहिए था। गुजारा भत्ते का अधिकार फैसला एक ही है कि हर एक महिला का वो अधिकार है और खासतौर से मुस्लिम महिलाएं भी कोर्ट से अपने गुजारे भत्ते का अधिकार मांग सकती हैं। एक मुस्लिम युवक ने जब पिटीशन जो फाइल की उसके आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसकी पिटीशन को खारिज करते हुए कहा है कि अगर आपने तलाक दिया है तो ये जो कानून है सीआरपीसी की धारा 125 ये सभी महिलाओं पर एक जैसा कानून लागू होगा। धर्म पर कैसे प्रहार? किसी के कहने में इस तरह के फैसले बाकायदा मुसलमानों को हर्ट करने के लिए, मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने के लिए दिए जा रहे हैं, जो संविधान के बिल्कुल खिलाफ है। तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जंग छिड़ गई है। एक तरफ लोग खुशी जता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं को उनका अधिकार मिला है, लेकिन मौलानाओं को फैसले पर आपत्ति है। आखिर क्यों? क्या वो देश को शरिया कानून से चलाना चाहते हैं? क्या पर्सनल लॉ की आड़ में महिलाओं से उनका हक छीनना चाहते हैं? आज मध्य प्रदेश की महाडिबेट में इसी पर चर्चा करेंगे। जिनके सरोकार से जुड़ी खबर है, यानी कि मुस्लिम महिलाओं की, उनकी भी बात आपको सुनाते हैं कि उनका इस फैसले को लेकर क्या कहना है। मैं सुप्रीम कोर्ट के सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। सुप्रीम कोर्ट बहुत आभारी हूँ। मतलब मैं अपने आप को आज गर्व समझ रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत अच्छा कोई डिसीज़न सोचा है। क्योंकि मुस्लिम महिलाएं, एक तो डिसीज़न ये होता है कि तलाक ऑप्शन, मिस्टर उन तलाक देके अपना बैठ जाते और दूसरी शादी कर लेते और उसको एकदम ऐसा समझते जैसे उसकी कोई लाइफ में उसका वजूद नहीं है। तो मैं चाहती हूँ सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला लिया है और मुस्लिम समुदाय की बेटियों के लिए माशाल्लाह, और मैं गुड कहूँगी। सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा फैसला रखा है, अच्छा है। महिलाओं के लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी है महिलाओं के लिए। महिलाएं परेशान है, कोई भूखे मर रहे, कोई है ही नहीं घर में जरिया और आदमी छोड़ छोड़ के भाग रहा है। बस तलाक दे रहे, बस ये लफड़ा हो गया इनका। बस ये इतनी बस मदद करो कि इनको सहारा मिल जाए और इनके भर्ती हो जाए, महीने का खर्चा दे बस। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तारीफ कर रही हैं ये महिलाएं, लेकिन मौलानाओं को ऐतराज क्यों है? मुस्लिम महिलाएं गुजारे भत्ते की हकदार हैं, ये उनका अधिकार है, तो उस पर आपत्ति क्यों है? महाडिबेट में आज करेंगे इसी पर चर्चा, लेकिन पहले सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। मुस्लिम महिलाओं को हक, तो मौलाना क्यों बौखला रहे हैं? क्या उनकी दुकानदारी बंद होने जा रही है? गुजारा भत्ते का अधिकार, धर्म पर ये कैसे है प्रहार? महिलाओं को अधिकार मिला है तो फिर आपत्ति क्यों है? यहां पर महिलाओं के एम्पावरमेंट की बात की जाती है, ये तो अधिकार दिया जा रहा है इन महिलाओं को, तो फिर उस अधिकार से गुरेज कैसा? इन सवालों पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं शैलेंद्र पटेल जी, मुस्लिम धर्मगुरु हैं सैयद अनस अली नदवी जी,
गुंजन चौकसे जी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं और साथ ही मुस्लिम स्कॉलर हैं रूही भाटी जी और एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट अश्विनी दुबे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी जी, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। दुबे जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही रहेगा क्योंकि आप लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के, जरा इस कोर्ट के इस ऑर्डर के बारे में हमें बताएं। लैंडमार्क, सिग्निफिकेंट और लार्जर इंटरेस्ट जो मुस्लिम बहनें हैं, जो खास तौर से धर्म की वजह से डिस्क्रिमिनेट होती थी और जो भारत का सेक्युलर कानून था वो लागू नहीं होता था, वो एक उनके अधिकार मिलेंगे। दूसरा, जो 1985 में शाह बानो के केस में जो जजमेंट आई थी जिसमें कहा था कि मुस्लिम महिलाओं को भी धारा 125 के तहत मेंटेनेंस मिलेगा, और उसके बाद 1986 में जो मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 ला करके उस समय की जो गवर्नमेंट थी उसने सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट को नलीफाई कर दिया था। तो उतने समय से 1986 से लेकर 2024 के बीच में जो स्ट्रगल था खासतौर से मुस्लिम बहनों का, वो उनको अधिकार पाने का, वो जो है सुप्रीम कोर्ट ने आज क्लियर कर दिया। तो देश भर की जो महिलाएं हैं जिनको छोड़ दिया जाता है या जो तलाक के बाद उनको मेंटेनेंस नहीं मिलता, जब तक वो दूसरे से निकाह नहीं करती, दूसरे से निकाह करेंगे उन्हें नहीं मिलेगा, तब तक के पीरियड में हस्बैंड की जिम्मेदारी होगी उनको करनी। देखिए, मैं इसलिए कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक अधिकारों का रक्षक है और संविधान महिला को महिला के बीच में धर्म या जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है। तो जब संविधान नहीं करता है तो कोई भी पर्सनल लॉ उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। और एक बात, दूसरी बात यह है कि सेक्युलर कानून हमेशा पर्सनल लॉ से, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स से निकले हुए कानून के ऊपर होता है। तो यही सुप्रीम कोर्ट ने दो महत्वपूर्ण बिंदु का कहा कि जो 125 धारा है इंडियन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की, मेंटेनेंस देने की महिलाओं को एक सेक्युलर कानून है और सेक्युलर कानून होने की वजह से जो 1986 का कानून है वो लागू नहीं होगा। दूसरा कहा कि देश भर की महिलाओं को पेंडिंग केसेस में या जो केसेस उनका जिस समय केस चल रहा है और फिर डाइवोर्स दे दिया गया किसी भी तरीके से किसी भी फॉर्म में, उनको उसका अधिकार मिलता है। बड़ा सिग्निफिकेंट रूलिंग है और ये विवाहित महिलाओं का ही अधिकार नहीं है बल्कि उन महिलाओं का भी है जो छोड़ दी गई है, जिनका डाइवोर्स हो गया, तलाक हो गया है और वो जो है दूसरे से जिन्होंने शादी नहीं की। क्योंकि अभी तक के कानून बिद्दत के पीरियड को माना जाता था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की इस रूलिंग से जब तक उन कैपेबल नहीं होती हैं या दूसरी जगह निकाह नहीं करे तब तक माने। बड़ी सिग्निफिकेंट, बहुत अच्छी जजमेंट है और मैं समझता हूं कि देश में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ एक बढ़ता हुआ कदम है। ऐतिहासिक फैसला है क्योंकि महिलाओं को 3 तलाक कहकर छोड़ दिया जाता है। कोई विदेश में बैठा जो शौहर है वो 3 तलाक कहकर व्हाट्सएप पर भेज देता है और तलाक हो गया और महिला के पास कुछ नहीं, कहां जाए, परिवार कैसे अपना पाले, कैसे गुजारा भत्ता चलाए। तो ये एक बड़ा फैसला महिलाओं की बेहतरी के लिए सोचते हुए। सैयद अनस साहब, मैं अब आपके पास आऊंगी क्योंकि मुस्लिम धर्मगुरु हैं आप, इस्लाम के जानकार कहते हैं कि इस्लाम में महिलाओं का दर्जा बहुत बड़ा है और जबकि कानून रहे होंगे वो उस माहौल के उस हिसाब के रहे होंगे, लेकिन आज के दौर में जब 3 तलाक को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है महिलाओं के अगेंस्ट, और तब ये फैसला, तो क्यों नहीं इस फैसले को सराहा जाए क्योंकि ये सभी की जो बहनें हैं, घर की महिलाएं हैं, उनकी बेहतरी के लिए लाया गया ये फैसला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरीके से फ़ैसला आया है कोई नया फ़ैसला नहीं है। आप सराहने की बात कर रही हैं, इस्लाम धर्म तो पहले से ही महिलाओं के फेवर की बात करता है। ये जो फ़ैसला आया है 125 धारा 125 जो है वो महिलाओं के लिए है और शुरू से है, इसमें कोई नया कोई अमेंडमेंट तो हुआ नहीं है। दूसरी बात यह है कि 125 जो है वो सिर्फ महिलाओं के लिए, इसके अलावा अपने बच्चों के लिए, इसके अलावा बूढ़े माँ बाप के लिए, बुजुर्गों के लिए, यदि अगर कोई असमर्थ है, अगर कोई मतलब ये है कि उसके पास कोई साधन ऐसा है नहीं कि जिससे वो अपना भरण पोषण कर सके, तो तलाक के बाद भी चाहे तो वो अपने शोहर से मुतालबा कर सकती है और इसके ऊपर कोर्ट फैसला करेगा और उसका हर्जा खर्चा शोहर देगा। ये एक बात हो गई। दूसरी बात देखने में ये आ रही है कि होना ये चाहिए था कि कितने केसेस ऐसे हैं जो कि हम देखते हैं कि कोर्ट से राहत मिल गई है, ऑर्डर हो गया है, अदालत में फैसला हो चुका है कि इनका भरण पोषण मिलना चाहिए, मगर फिर उसके बाद प्रॉब्लम ये आती है कि वो शख्स जो उसका शोहर है वही भाग गया, चला गया वहां से। तो ऐसे में सरकार की क्या जिम्मेदारी बनती है?
ये जिम्मेदारी भी देखना है। दूसरी बात ये है कि ये जो इस्लामिक एतबार से है कि अगर तलाक ले ली है तो अब उसकी या तो अगर उसके बच्चे हैं तो वो उसका भरण पोषण करें, और अगर नहीं है बच्चे उसके, वो बेसहारा है, तो इसमें अगर वो कोर्ट में जाती है तो 125 के तहत हर्जा खर्चा देगा उसका शोहर। इसमें क्या परेशानी है? नहीं तो आप इस फैसले की तारीफ कर रहे हैं ना, यानी कि आप जो आपके पास लोग आएंगे अगर नहीं, आप सुनिए, आप ये कह रही हैं कि साहब कल से सूरज निकलेगा सुबह, तो ये कौन सी नई बात है? ये तो रोज हो रहा ना, ये तो 125 पहले से है ना। प्रोटेक्शन ऑफ विमेन्स फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, ये है कि नहीं है पहले से? लेकिन 2005 क्या मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ मिल पा रहा है उसके बावजूद भी? क्या आप मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ कौन देगा? इस फैसले से इंसाफ नहीं मिलेगा मुस्लिम महिलाओं को। मुस्लिम महिलाओं को सुन लीजिए, मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ मिलेगा, मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ मिलेगा, उनको रिजर्वेशन दिया जाए, उनकी पढ़ाई का इंतजाम किया जाए, उनके लिए। अच्छा, अब तो आप पॉलिटिकल हो गए, खैर ठीक है, इस बात का जवाब लूंगी जो हमारे पॉलिटिकल गेस्ट है ना, उनसे इस बात का जवाब लूंगी। ठीक है, सभी को शामिल कर लेते हैं। रूही भाटी जी, आपका क्या कहना है इस पूरे फैसले को लेकर? देखिए, कोई नई बात नहीं है, तो ये तो कब से हो रहा है, हम भारत में रहते हैं। लेकिन रही बात मर्दों की, तो मर्दों पे हम इतना बोझ क्यों डाल रहे हैं? अब आजकल के लड़कियों में इस पे काम भी करती हूँ, मैंने भी देखा है कोर्ट में आधे से ज्यादा वो केस होते हैं कि मर्द का कोई कसूर ही नहीं होता है, बीवी तलाक लेती है, तो फिर उसके बाद मर्द उसका खर्चा क्यों उठाए? ये तो एक हिसाब से औरतों को छूट दी जाती है, एक हिसाब से बिजनेस बनाया जाता है कि मर्दों पे कि नहीं, अगर वो एक को छोड़े तो उससे भी ले, दूसरे को छोड़े तो फिर उससे भी ले, तीसरे को छोड़े। ये सरासर गलत है, ऐसा नहीं है। मतलब आप महिलाओं को ही कटघरे में खड़ा कर रही है रूही जी, इसका मतलब? इस पे हम एक साल से बहस कर रहे हैं इस मुद्दे पे, ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई नया कानून नहीं है। अरे आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो नई बात इसलिए है ना, अभी आपने देखा हमारी रिपोर्ट में इतने गरीब तबके की महिलाएं होती है जिनको कुछ जानकारी नहीं होती, उनका शौहर विदेश जाता है और वहां से 3 तलाक भेज देता है। नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, मुझे भी अच्छे से पता है कि रिपोर्ट कैसे होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। आप मुझे ना सिखाइए, आप इस्लाम को दिखा दीजिए। हम मजलूम औरतें चला है क्या आप ये कह रही हैं? हमें इस्लाम ने सारे हुकूक दिए हैं, सारे हक दिए हैं। अगर किसी धर्म में औरत को इज्जत है, वो इस्लाम धर्म में इज्जत है, सबसे आला इस्लाम धर्म में माना जाता है एक औरत को। आप हमें ना सिखा लीजिए कि आपको नहीं मिल रहा है तो जुल्म हो रहा है, कोई जुल्म ज्यादती नहीं हो रही है। आप लोग मुद्दा बना रही हो। कितने परसेंट महिलाओं के बीच में रहती है रूही भाटी? तमाम ऐसे मामले आते हैं जहां पर महिलाएं मांगती हैं हक, लेकिन 3 तलाक मिल जाता है, कुछ हक नहीं मिलता। और किसी धर्म में ऐसे मामले नहीं आते, मुसलमानों में ऐसे मामले आते। तो जब कोर्ट में केस आते हैं ना, उसमें तो महिलाएं मिसयूज करती हैं, इनका कहना है। ऐसे औरत मर्द है, हिंदू मर्द जिनके 2 शादियां हुई है, तो क्या बता रहे हैं आप? जो गलत है, नहीं रूही जी, जो गलत है फिर वो हिंदू में हो या मुसलमान में हो, गलत तो गलत ही होगा ना। लेकिन गलत को गलत कहने का मादा रखिए, औरतें रख रहे, गलत को गलत कहने का मादा रखिए रूही भाटी। बाहर एक होती है, ये तो फिर भी एक कानून से, एक मजहब के तौर से करते हैं, चाहे 2 करे 3 करे, हक बराबर देते हैं। बाकी लोगों की तरह नहीं है कि घर में एक और बाहर में एक, घर वाली और बाहर वाली, ऐसे नहीं चलता है इस्लाम धर्म में। हमारी पूरी तरह से इज्जत दी जाती है, और हमें अब पता है कि हमारे क्या कानून है, इस्लाम ने हमें कितनी इज्जत दी है, मुसलमान औरतों को कितनी इज्जत दी हुई है, कितनी छूट दी हुई है। तो इसलिए आप इन चीजों को मुद्दा मत बना लीजिए, कभी 3 तलाक, कभी कोई मसला, कभी कोई खराली। आपको मुसलमान औरतों इन पे क्यों नहीं दिखते हैं? जैसे अभी मौलाना साहब ने बोला है कि रिजर्वेशन दे दीजिए, स्कॉलरशिप दे दीजिए मुसलमान औरत को, उस पे क्यों नहीं बात चल रही है? नहीं तो उस पे बात की जाती है ना। जो आपको जो मुसलमानों के रहनुमा बनते हैं उनको तो ये बात उठानी पड़ेगी ना, उनको इसकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कौन मुसलमान के आपको ज्यादा कुछ रहनुमा बन रहा है औरतों के? कभी 3 तलाक पे आप लोग को दिक्कत है, हमें तो नहीं दिक्कत है। आप बताएंगे कि हम किसे मुद्दा बनाए, किसे नहीं। ठीक है, पार्टी की लौट रही हो आपके पास, लौटूंगी आपके पास, लौटूंगी। ठीक है, 2 और मेहमान हैं, उनको भी शामिल कर लेती हूँ, आपकी बात का जवाब भी लेंगे। ठीक है, गुंजन चौक से जी, केंद्र में आपकी सरकार है, सेंटर में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी सरकार इस बात को लेकर अपनी पीठ थपथपाती है कि 3 तलाक के मुद्दे पर मुस्लिम महिलाओं का साथ दिया है बीजेपी ने। लेकिन देखिए कि क्या कह रही है रूही भाटी इस फैसले पर।
अपर्णा जी, सर्वप्रथम तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है ये बहुत स्वागत योग्य है और मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के नतीजे के लिए, जुडिशरी का, जो वकील इसमें इन्वॉल्व थे और सभी का। दूसरी बात, रूही जी की जो बात थी ये बहुत दुखद थी और देखिए यही दर्शाता है कि कैसे हमारी समाज को बांटने का काम किया जा रहा है, हिंदू मुसलमान का काम किया जा रहा है। ये जो फैसला है ये बहुत ऐतिहासिक है। ये एक महिला होते हुए मैं आज अपनी बात एक महिला होते हुए रख सकती हूँ, एक अधिवक्ता के तौर पे रख सकती हूँ और एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे रख सकती हूँ। देखिए जो पूरा मुद्दा है ये धारा 125 से जुड़ा मुद्दा है, ये महिलाओं को मेंटेनेंस का मुद्दा है और इस पे मैं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दों को उठाया, उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल जिस तरह घोषित किया, 2019 में उसमें लॉ बनाया ताकि इस तरीके की जो कंडक्ट है इस समाज के द्वारा वो रोका जा सके। जिस तरह डिवोर्स की प्रक्रिया को सिर्फ ट्रिपल तलाक के माध्यम से बोलकर महिलाओं से उनका हक छीना जाता था, अब उस प्रक्रिया को रोकथाम किया है, उसको इलीगल, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया गया है और इस फैसले ने उस चीज को बहुत अच्छे से कवर किया गया। मैं थोड़ा सा उसके फैक्ट्स पे जाऊंगी। इस फैसले की अगर मैं पर्टिकुलर बात करूं तो इसमें जो पुरुष रहता है वो अपनी पत्नी को उसने तलाक 2017 में दिया होता है, ट्रिपल तलाक के माध्यम से अब वो अबॉलिश हो चुका है। अब वो ट्रिपल तलाक जैसे कानून में जिस तरह संशोधन हो चुका है, 2019 में एक्ट पास हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर वो प्रयास किए हैं कि महिलाएं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो या जिस भी धर्म की महिला हो, महिलाओं को उनका हक मिलना चाहिए, महिलाओं को उनका अधिकार मिलना चाहिए। और गरीब तबके की महिला है, ये जो 125 धारा है इसका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। मैं आपको वो बताना चाहूंगी क्योंकि लॉयर हूं इसलिए बता पा सकती हूं। एनी वाइफ हु इज अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ, तो इसमें जो एनी वाइफ आता है इसमें डिवोर्स वाइफ भी इंक्लूडेड होती हैं। तो ये वाइफ में डिफरेंशिएट नहीं करता कि मुस्लिम महिलाओं को हक नहीं मिलना चाहिए, हिंदू महिलाओं को हक मिल सकता है। इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इस पे बहुत अच्छे से मोहर लगी है कि महिलाओं को अगर आपने ट्रिपल तलाक में फंसाकर उनको कह दिया गया कि आप डिवोर्स महिला हैं, इसलिए 125 धारा के तहत आपको इस कानून के तहत मेंटेनेंस नहीं मिल सकता। इस पे पूर्ण रूप से सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्सप्लेन डिटेल डिस्कशंस करके ये जजमेंट पास किया गया है। तो मुझे बात को लेकर है कि धारा है, आप यहाँ पर देखिए रिपोर्टर जो बैठी हैं, किस तरह से क्यों दिखाया जा रहा है या क्यों बात की जा रही है, ये यहाँ पर इनका ऑब्जेक्शन है। शैलेंद्र पटेल जी, यहाँ पर जो अश्विनी जी ने बात कही कि एक सुप्रीम, ये एक ऐतिहासिक फैसला तो है ही, लेकिन ये जो धारा 125 है पहले से ही है। ऐतराज आपने देख लिया कि क्या ऐतराज है कि हम क्यों इस पर बढ़ा चढ़ाकर बात कर रहे हैं, मुस्लिम महिलाओं के एम्पावरमेंट की या उन्हें जो राजनीति में उनको आगे बढ़ाने को लेकर बात क्यों नहीं की जाती है। लेकिन क्या ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की ओर एक अगला बढ़ा हुआ कदम देख रहे हैं? देखिए, धारा 125 पहले से ही लागू है, कोर्ट का आज फैसला है और जो भी कोर्ट फैसला देते हैं हम हिंदुस्तानी होने के नाते हम सबको वो मान्य होता, मानना होता है, क्योंकि हम कोर्ट के फैसले पे कोई सवाल नहीं उठता। उसके आगे कहीं किसी को ऑब्जेक्शन होता तो लीगल प्रोसीजर उसको वो फॉलो करके आगे बढ़ता है। रही हम इसको अगर उससे कहेंगे कि इसको यूनिफाइड सिविल कोड से हम जोड़ेंगे तो वो शायद अलग बात हो जाएगी। रही बात जो एक अनस जी ने बात कही थी, मेरा राजनीतिक से हटके बात है, जहां जिसकी आवश्यकता हो उसकी पूर्ति होना चाहिए। अगर महिलाएं जिनको हम कहीं ना कहीं तलाक देते हैं, ऐसी स्थितियां बनती हैं या तो बने ही नहीं, वायदा में बन जाती है, तो निश्चित रूप से उनको गुजारे भत्ते का अधिकार रहता है। वो उनके चाहे माता पिता हो, चाहे बेटे हो, संतान हो, उनको ये भत्ता मिलना चाहिए। रही बात सबसे महत्वपूर्ण है, कोर्ट का फैसला मैंने कहा स्वागत है, लेकिन हमें यह भी देखना होगा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, जब लॉ बन जाता है इस लॉ का फायदा सबको मिलना चाहिए। देखा यह गया है अपर्णा जी, कई बार लॉ बनने के बाद में भी जो फायदा मिलता वो नहीं मिल पाता। कई केसेस मेरे सामने भी ऐसे आए कि वो 6-6 साल भर हो जाता है, पुलिस की उसमें बहुत बार मदद लेनी पड़ती है, कई बार वो भी नाकामी रहती है। मेरा एक ये भी मानना है कि कोर्ट इसके साथ साथ ये फोर्स करे कि जो उन्होंने कानून बनाया है करे कि कानून का फायदा पहुंच रहा है कि नहीं, लोगों को लाभ मिले। सैयद साहब ने भी बात उठाई थी कि ये इंश्योर होना चाहिए कि उस कानून का फायदा भी मिले। अश्विनी जी बिल्कुल, देखिए बड़ा अफसोस हो रहा है कि जर्नलिस्ट होने के नाते हमारी बहन इतनी लैंडमार्क रूलिंग को अप्रिशिएट करने के बजाय, वो उनकी आवाज बनने के बजाय, खासतौर से जब उनके राइट्स की बात हो रही तो नाराज हो रही है।
देखिए, मुस्लिम महिलाओं के भरण पोषण का इतिहास अगर आप देखें तो बहुत अच्छा कानून की नजर में नहीं रहा। 23 अप्रैल 1985 की प्रसिद्ध शाह बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कि 5 जजेस ने कहा था कि धारा 125 एक धर्मनिरपेक्ष कानून है और अगर पत्नी, जिसमें तलाकशुदा पत्नी भी शामिल है, अगर अपना भरण पोषण करने में समर्थ है तो अपने पति से भरण पोषण मांगने की अधिकार होगी। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीआरपीसी की धारा 125 वास्तव में धर्मनिरपेक्ष है और ये उन लोगों को तुरंत और संक्षिप्त उपाय देगी जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। लेकिन 1985 में आए इस फैसले ने देश में खासतौर से मुस्लिम समुदाय में रोष पैदा कर दिया, जिनका मानना था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्लिमों की धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप करता है। और शाह बानो के फैसले में के जवाब में राजीव गांधी की सरकार ने एक नया कानून, मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम बनाया, जिसके मुताबिक उनको गुजारा भत्ता तो मिला लेकिन सिर्फ इद्दत के पीरियड तक। इद्दत एक इस्लामिक परंपरा है जिसके अनुसार अगर किसी महिला को उसके पति ने तलाक दे दिया तो वह महिला इद्दत की अवधि तक शादी नहीं कर सकती है और इद्दत की अवधि मात्र 3 महीने तक है। अब एक बड़ा सिग्निफिकेंट हो, देखिए उसी का हवाला देते हुए नहीं मिलता था उनको कमेंट। एक तरफ तो नहीं, लेकिन वो तो मान रही है ना, और वो तो रूही भाटी तो यहाँ पर कह रही है कि भाई अधिकतर केसेस में तो महिलाएं झूठ बोलती हैं और वो बाकी चीजों का भी हवाला दे रही हैं। अब्यूज और मिसयूज कई बार हम सुप्रीम कोर्ट भी मानता है कि डाउरी लॉस का होता है और अनीश कुमार की जजमेंट भी यही कहती है कि माता पिता सब लोग रोक दिए जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि देश में एक न्यायप्रिय कानून नहीं होता। बिल्कुल यही बात है ना कि गलत हो रहा है, इसका मतलब है कि हम सही के लिए कदम आगे ना बढ़ाए। रूही भाटी जी, क्या ऑब्जेक्शन था आपका? आप बीच में हाथ उठा रही थी। देखिए, जितने भी मर्द हजरत बैठे हैं मेरे साथ, मैं इन सबके दिल का हाल अच्छे से जानती हूँ कि ये ना, ये कानून सिर्फ सुनने में हमें अच्छे लगते हैं, कभी तो आप प्रैक्टिकल देख लीजिए। अगर किसी के पास गुजारा है नहीं, उसने दूसरी शादी करी, वो पहली वाइफ को कैसे दे सकता है खर्चा? पहली वाइफ को कैसे चला सकता है? पहले चला सकता है। मेरी बात सुन लीजिए पहले। जो मजलूम बेचारे मर्द हजरात होते हैं, जो बेचारे झूठू केस में फंसे जाते हैं, क्या उन औरतों के लिए कोई कानून बनाया गया आज तक कि जो मजलूम औरतों पे अत्याचार करते हैं, झूठ बोल के उनको फंसाते हैं, वो 6-6 साल तक 10-10 साल तक जेल में रहते हैं? क्या कोई कानून आज तक बना है मर्दों के लिए? हम क्यों हर बार औरतों की ही चमचगिरी करते कि हाँ बस लाचार औरतें हैं, मर गए। मैं भी एक औरत हूँ, हाँ किसी के साथ गलत होता है मैं उसके साथ हूँ, ये नहीं कि सब एक जैसे, लेकिन मर्द के साथ भी गलत होता है। कभी उनकी आंखों से भी देख लीजिए। किसने कहा जो गलत किसी के साथ भी हो रूही जी, तो गलत ही होगा ना। लेकिन अगर एक कानून जो 10% महिलाओं को भी फायदा पहुंचा सके, हम हर टाइम पे मर्द को ही गलत ठहराए जाते हैं। हमारे कानून सिर्फ औरतों के लिए बनाए गए हैं। मर्द भी जरा डरता है, या तो खुदकुशी कर लेता है, सबसे पहले कमजोर को इधर ऊपर उठाया जाता है ना बराबरी में लाने के लिए। रूही भाटी जी, बराबरी में लाने के लिए पहले कमजोर को उठाया जाएगा ना। बराबरी, तुम मर्द को नीचे कर रहे हो, औरत को और ज्यादा ऊपर कर रहे हो। हम बराबर ही थे, अब आप औरत को ऊपर कर रहे हो, मर्द को नीचे दबा रहे नहीं। आप औरत के जूते के नीचे की बात है। कौन सा चश्मा लगाकर आप आइए, समझ नहीं आ रहा है रूही भाटी जी। आपको लगता है कि हर महिला को आप एक ही चश्मे से देख रहे हैं? जी गुंजन जी, पार्ट फ्रीडम चाहिए जो मुझे नहीं चाहिए और मेरे जैसे 1000 बहनों को नहीं चाहिए। मर्द की एक इज्जत। रूही जी की जो बातें आई हैं ये दर्शाता है, ये पूरी जेंडर बेस्ड बात कर रही हैं कि कानून में महिला के लिए क्या दर्जा है, पुरुषों को शोषण हो रहा है। तो मैं रूही जी की जानकारी के लिए बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स आए हैं जहां पे अगर मर्द केपेबल नहीं है कमाने के लिए या कोई और ग्राउंड्स के तहत वो भी गुजारा भत्ता मांग सकता है अपनी पत्नी से। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कानून को अपमान करने जैसी बातें बोल रही है और इस तरीके की निराधार बात का मैं पूर्ण रूप से खंडन करती हूँ। आप जेंडर बेस्ड नहीं बात कर सकते। कानून समानता की बात करता है। बिल्कुल समानता की होती है बात, और पक्षपात तो होना चाहिए। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। ठीक है, इतना ही समय था मेरे पास। बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। और बराबरी का नियम तो यही कहता है ना कि बराबरी अगर आपको 2 लोगों के बीच में करनी है तो पहले जो पीछे है ना उसको तो बराबर लाइए, उसके बाद ही तो आप उसमें रेस कराइएगा और तब देखेंगे कि कौन आगे निकलता है, कौन पीछे छूट जाता है। खैर, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला ऐतिहासिक है और इसकी तारीफ होनी चाहिए क्योंकि उन कमजोर महिलाओं के लिए ये हथियार बनकर ये फैसला आया है। मध्य प्रदेश की महाडिबेट में इतना ही। खबरें लगातार जारी है।